गुजरात के अहमदाबाद में आज दोपहर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एयर इंडिया का एक यात्री विमान टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद रिहायशी इलाके में जा गिरा। विमान में सवार थे कुल 242 लोग और इस हादसे के बाद आसमान में छा गया धुएं का एक विशाल गुब्बार। लेकिन हादसा हुआ कैसे? टेक ऑफ करते ही विमान कैसे गिर पड़ा? और दुनिया भर में हर साल होने वाले ऐसे विमान हादसों की असली वजह क्या होती है, आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। इस हादसे की हर परत और विमानन सुरक्षा से जुड़े वो तमाम सवाल जो हर यात्री के जहन में घूमते हैं। आपको बता दें कि यह हादसा हुआ गुरुवार को दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के गेटवे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रही थी। टेक ऑफ करते ही अचानक विमान का इंजन फेल हो गया। पायलट के पास सिर्फ 1 मिनट का समय था, लेकिन विमान इतनी कम ऊंचाई पर था कि वह नजदीकी पेड़ों और इमारतों से टकरा गया। बताया जा रहा है कि विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया, जिससे उसमें आग लग गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि 2 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। वहीं DGCA यानी विमानन महानिदेशालय ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि विमान में 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर और 230 यात्री सवार थे। फ्लाइट नंबर VTANB टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही क्रैश हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्लेन क्रैश क्यों होते हैं? एविएशन सेफ्टी की रिपोर्ट बताती है कि साल 2017 से 2023 के बीच दुनिया भर में 813 विमान हादसे हुए। इनमें 1473 यात्रियों की जान गई। इनमें से सबसे ज्यादा हादसे लैंडिंग और टेक ऑफ के समय हुए, यानी वही समय जब पायलट को सबसे ज्यादा सतर्क रहना होता है। सिर्फ 2023 में ही 109 विमान हादसे हुए थे। इनमें से 37 टेक ऑफ और 30 लैंडिंग के दौरान हुए। आज अहमदाबाद में जो हादसा हुआ वो भी टेक ऑफ के वक्त ही हुआ। कई बार विमान हादसे का कारण होता है पायलट की गलती। यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी काउंसिल के अनुसार 90% विमान हादसा टेक्निकल फॉल्ट या विमानी चूक के कारण होते हैं। पायलट को उड़ान से पहले मौसम, टेक्निकल कंडीशन और उड़ान योजना को लेकर बेहद सतर्क रहना होता है। बड़े विमानों में क्रू का आपसी तालमेल बेहद जरूरी होता है। इसे कहते हैं कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर पायलट या कोपायलट एक दूसरे से ठीक से संवाद नहीं कर पाते तो एक छोटी सी चूक भी बड़े हादसे में बदल सकती है। वहीं इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC की भूमिका भी बेहद अहम होती है। अगर नियंत्रक पायलट को गलत निर्देश दे देता है या 2 विमानों की दूरी ठीक से नहीं संभालता तो मिड एयर कोलिजन का खतरा बढ़ सकता है। वहीं मौसम भी एक बड़ा कारण बनता है। बादल, बारिश, तूफान या धुंध, इन सभी का असर उड़ान पर पड़ता है। पायलटों को मौसम की सटीक जानकारी दी जाती है, लेकिन अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो हादसा हो सकता है। वहीं विमान की सर्विसिंग और मेंटेनेंस भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर टेक्निकल खामी समय रहते नहीं पकड़ी जाती तो वो उड़ान के दौरान जानलेवा साबित हो सकती है। हर दिन दुनिया भर में औसतन 150 बर्ड स्ट्राइक के मामले सामने आते हैं। अकेले अमेरिका में हर साल 14,000 बर्ड स्ट्राइक होते हैं। भारत में भी ऐसे ही कई मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त पायलट को सबसे अधिक अलर्ट रहना होता है और यही वो पल होते हैं जब जरा सी तकनीकी चूक जानलेवा बन सकती है। हालांकि ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि इन सब के बावजूद हवाई यात्रा आज भी सबसे सुरक्षित सफर माना जाता है। हर साल लाखों उड़ानें होती हैं और उसमें से सिर्फ कुछ ही हादसे होते हैं। सड़क दुर्घटनाओं की तुलना में विमानन दुर्घटनाएं बेहद कम हैं। फिलहाल अहमदाबाद में हुए हादसे की जांच DGCA और अन्य विशेषज्ञ एजेंसियां कर रही हैं। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और शुरुआती जांच में इंजन फेलियर की बात सामने आ रही है। तो अहमदाबाद हादसा एक बार फिर ये याद दिलाता है कि तकनीक के इस युग में भी जरा सी चूक कितनी बड़ी कीमत ले सकती है।